आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं रूटीन टास्क और नॉन रूटीन टास्क या फिर रूटीन वर्क और नॉन रूटीन वर्क क्या होते हैं इंडस्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड्स सुने जाते हैं यहाँ पर। और इनके बारे में बार-बार बात की जाती है कि आप अपने नॉन जो रूटीन वर्क हैं उनको परफ़ॉर्म करिए, नॉन रूटीन पे ध्यान ध्यान मत दीजिए या फिर रूटीन नॉन रूटीन वर्क को जब भी आपको करना है तो उनके लिए क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या-क्या स्टेप फ़ॉलो करने हैं, कौन-कौन से रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो करने हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं और इनकी वजह से कई बार रूटीन नॉन रूटीन के कन्फ्यूजन के चक्कर में हम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं जो वहाँ की कंपनीज़ की रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, जिसके दायरे में आने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फँस जाते हैं। तो उन सारी लोगों से बचने के लिए, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए रूटीन वर्क क्या होते हैं, नॉन रूटीन वर्क क्या होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जिन पे बार-बार बात किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे रूटीन वर्क क्या होते हैं। रूटीन वर्क उस तरह के वर्क होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट या कोई भी पर्सन को एक टास्क असाइन किए जाते हैं और वो डेली उनको उस पे जॉब उसी को रिपीटेड वर्क करना होता है। उसी एक स्पेसिफिक एरिया उनको दे दिया जाता है, उसे स्पेसिफिक मशीन दे दी जाती है और स्पेसिफिक उनको जो भी इनपुट मटेरियल दे दिए जाते हैं, मैन पावर दिए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को उनको पहले ट्रेनिंग के हिसाब से सारी ट्रेनिंग दे दी जाती है, उनके जो भी एसओपीज़ होती हैं और एक बार उनको सारे एसओपीज़ बना के दी जाती हैं, आपको स्टेप बता दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो वो उनको डेली वही जॉब रिपीटेड करना होता है। मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी टीम को अगर 10 लोग की टीम है तो उनको एक मशीन दे दिया गया है और उनको इनपुट रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन एंड जो भी वहाँ पर आउटपुट में जहाँ पर क्या-क्या काम करना है जाके क्या-क्या आउटपुट लाना है, क्या क्वालिटी पैरामीटर रखना है, तो वो सारी स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं। वो उस टीम को या उस जो भी ऑपरेटर को है, वो सारे अपने टीम मेंबर को या सुपरवाइज़र को, टीम मेंबर को लेके अपने उन सारी चीज़ों को रिपीटेड वही डेली काम करना होता है, वही इनपुट्स लेने होते हैं और मशीन में प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस करके उनसे आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट निकालना होता है। तो ये वो सारे के सारे काम जो आ जाते हैं, रूटीन वर्क में आ जाते हैं। बट नॉन रूटीन वर्क में क्या आ जाते हैं, अगर मान लीजिए उसी में प्रोसेस में काम कर रहा है वो डेली, लेकिन कभी कभार वो मशीन बंद हो जाती है और उसमें कहीं भी मटेरियल फंस जाता है अंदर मशीन के अंदर, तो वहाँ पे जाके उनके वर्कर को अंदर जाके वो मटेरियल निकालना है या मशीन में कुछ ऐसा दिक्कत आ गया जिसमें उसको अंदर जाके काम करना है या बंद करके काम करना है। तो कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम जो आ रही है उनमें काम कर रहे हैं तो ये नॉन रूटीन टास्क में आ जाएंगे। इस तरह के कुछ होंगे जहाँ पे वो बार बार रिपीटेड वर्क नहीं है तो इसके बारे में उन्हें बार बार सही से पता नहीं होता है। तो इनके एसओपीज़ होते हैं, जॉब हज़ार्ड एनालिसिस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनके जो पॉलिसीज़ होते हैं, नॉन रूटीन टास्क के अलग होते हैं कि वो जब आपको परफ़ॉर्म करने हैं, तो उनके क्या-क्या रूल फ़ॉलो करने हो सकते हैं, परमिट लेने पड़ सकते हैं, हो सकता है किसी भी सीनियर टीम से परमिशन लेनी हो सकती है, उनको इन्फॉर्म करने के बाद काम करना होगा या पीछे आपकी पीछे कहीं पे भी मशीनों पे इन्फॉर्म करना होगा कि इस मशीन में ऐसे-ऐसे वर्क होने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए तो इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी नॉन रूटीन टास्क में। नॉन रूटीन टास्क में एक तरह से और बात कर सकते हैं, एक तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट की मशीन्स पे जब काम करते हैं जाके, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह के डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। तो जब वो जाते हैं तो रिपीटेड एक ही मशीन में उनको डेली जाके एक ही मोटर पे डेली काम नहीं करना होगा, एक ही सेंसर पे उनको जाके नहीं काम करना होगा या एक ही गियर बॉक्स, बेल्ट या किसी चीज़ में डेली उसी पे काम नहीं करना होता है। तो वहाँ पे जाके उनको रिपीटेड वर्क नहीं होता है उनका या रूटीन वर्क नहीं होता है, वो नॉन रूटीन टास्क होते हैं। तो उन्हें उस डिपार्टमेंट से जाके परमिशन लेनी होंगी, परमिट्स लेने होंगे या फिर वहाँ पे जाके इन जो भी एसओपीज़ हैं, जीएचएज़ हैं, उनको पूरी तरह से फ़ॉलो करना होगा। तो वो उनके लिए नॉन रूटीन टास्क आते हैं। जबकि वो अगर अपने वर्कशॉप में, अपनी डिफ़ाइन एरिया में कोई वर्क कर रहे हैं, डेली ला के अपने एरिया में कोई भी मशीन को ला के ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो उनके वो रूटीन वर्क हो गए क्योंकि उनको स्पेसिफ़िक एरिया वो दिया गया है, वहाँ पे स्पेसिफ़िक लोग दिए गए हैं वो काम परफ़ॉर्म करने के लिए। तो बेसिक जो डिफरेंस रहता है रूटीन रूटीन और नॉन रूटीन टास्क में कि जो हम रिपीटेड बार बार डेली काम कर रहे होते हैं कोई भी टीम या कोई भी पर्सन, उन वो सारे के सारे वर्क रूटीन टास्क में आ जाते हैं और जो कभी कभार हमें करना होता है वीक में, मंथ में, 15 डेज में या फिर 2-3 दिन में कभी कभार काम करना होगा, तो वो सारे के सारे काम जो हो जाते हैं हमारे नॉन रूटीन टास्क में आ जाते हैं। और इसी वजह से इनमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है रूटीन रूटीन और नॉन रूटीन टास्क को अलग करा जा करने के लिए। और उसके बेस पे अलग-अलग एसओपीज़, उनके लिए अलग-अलग रूल्स रहते हैं, उनके लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ रहते हैं, उनके अलग-अलग जॉब परफ़ॉर्म करने के तरीके होते हैं या फिर उनको टीम को अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाती है उन लोग की, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें प्लांट को, कंपनी को ना आएँ या फिर जो भी वहाँ काम करने वाले हैं, लोग हैं, वर्कर हैं, उनके लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
जब कई बार लोग इन चीज़ों को रू नहीं फॉलो करते हैं या उनको वायलेट करते हैं इन तरह के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, तो फिर उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। हो सकता है उनकी जॉब से निकाला जाता है, उनके कोई भी फाइनेंशियली डिडक्शन किए जाते हैं। तो ये सारी के सारी चीज़ें उन पे लागू होते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंसेस थे यही हैं रूटीन, नॉन रूटीन टास्क के। बाकी अगर डिटेल में इनमें जानने जाएँगे तो बहुत अच्छे से, और अगर किसी को जानना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम अच्छे से इस पे वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।